लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर। मोहन भागवत ने बीजेपी सरकार की खोली बड़ी पोल। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ सालों से आरएसएस और बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। कई मौकों पर आरएसएस ने बीजेपी पर इशारों में हमला बोला। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान तो आपको याद ही होगा। क्या कहा था कि पहले हमें यानी बीजेपी को आरएसएस की जरूरत थी, लेकिन आज भाजपा सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। वहीं आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, जिसमें उन्होंने बीजेपी को अहंकारी बताया था। तो कुछ इस तरह से दोनों की तरफ से बयानबाजी होती रही। वैसे लोकसभा चुनाव के समय से ही राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर रही कि संघ और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वहीं एक बार फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से देश की सियासत गर्मा गई है। मोदी सरकार के कामकाज पर आरएसएस की यह ताजा टिप्पणी कहीं सत्ता और संगठन के बीच की खाई तो नहीं दिखा रही। क्या वाकई मोहन भागवत ने सरकार के उस संवेदनशील मुद्दे को छू दिया है जिसे लेकर आम जनता सालों से सवाल उठाती रही? आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इंदौर में एक कैंसर अस्पताल के शुभारंभ कार्यक्रम में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश में महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं अब सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो चुकी है। यह बड़ा बयान मोहन भागवत का सामने आया है। उन्होंने कहा कि पहले इन क्षेत्रों को सेवा का माध्यम माना जाता था, लेकिन अब इन्हें पूरी तरह व्यवसायिक रूप दे दिया गया है। भागवत ने यह भी कहा कि उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया गया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब $1 ट्रिलियन का बिजनेस बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जब कोई क्षेत्र इतना बड़ा व्यवसाय बन जाता है तो वह स्वतः ही सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो जाता है। जरा आप सुनिए मोहन भागवत ने और क्या कुछ कहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में। क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है, और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा। अपना घर बेच देगा, लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो, इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर और उसके आर्थिक सामर्थ्य के पहुंच के बाहर, यानी सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। तो क्या विद्यालय वगैरह कम है? वो तो बहुत बढ़ रहे। अस्पताल कम है? ऐसा भी नहीं है। सुविधाओं में प्रगति है, ज्ञानी व्यक्ति बहुत है, लेकिन वो ज्ञान मिलता नहीं, वो सुविधा मिलती नहीं, ऐसी स्थिति है। थोड़ा सा हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर इसलिए हो जाती है कि पहले ये दोनों काम सेवा के नाते किए जाते थे। आज इसको भी कमर्शियल बना दिया गया है। मनुष्य की सोच ने ऐसा बनाया है।
तो एक बार मैंने एक मंत्री जी का विधान सुना कुछ वर्ष पहले कि शिक्षा, भारत की शिक्षा ये $1 ट्रिलियन बिजनेस है। अब बिजनेस ये तो सामान्य व्यक्ति के पहुंच के बाहर की बात है, उसको पूंजी लगती है, जिनके पास है वही करेंगे। पहले ही शिक्षा देना अपना कर्तव्य मानते थे। जो छात्र आया वो ज्ञानवान होना ये शिक्षक की जिम्मेवारी मानी जाती थी। तो सुना आपने, मोहन भागवत के इस बयान ने सत्ता के गलियारों में सनसनी फैला दी है। शिक्षा और स्वास्थ्य को व्यवसाय करार देते हुए भागवत ने देश की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब मोदी सरकार विपक्षी हमलों से जूझ रही है। क्या यह सिर्फ समाज की पीड़ा है या सियासत के लिए एक संकेत? जब घर का मुखिया ही सवाल उठाने लगे तो समझिए घर की दीवारें हिल रही हैं। मोहन भागवत के इस बयान को लेकर सिर्फ चिंता नहीं बल्कि संकेत भी देखे जा रहे हैं। क्या यह बीजेपी को संघ शैली में आईना दिखाने की कोशिश है और क्या आने वाले चुनावों से पहले संघ ने सरकार को सुधार का संकेत दे दिया है? जनता की परेशानियों को संघ के मंच से उठाना ना सिर्फ मोदी सरकार के लिए चेतावनी है बल्कि विपक्ष के लिए भी एक बड़ा मौका है। वहीं विपक्षी दलों ने इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि आज स्वास्थ्य और शिक्षा सामान्य व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। ये अब सहज सुलभ नहीं रही और सस्ती भी नहीं रही। मोहन भागवत ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। आंकड़ों सहित एक एक डिटेल्स देते हुए कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में, राज्यसभा में और हर प्लेटफॉर्म पे ये कहा कि पिछले 11 सालों में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, शिक्षा और चिकित्सा दोनों आम आदमी की पहुंच से दूर चली गई, महंगी हो गई है। आज तो मातृ संगठन जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसके मुखिया मोहन भागवत जी ने भी इंदौर में वही कह दिया जो कांग्रेस कह रही थी कि शिक्षा महंगी हो गई, बाजारीकरण हो गया चिकित्सा का, दोनों का। ये भी कह दिया कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। अब स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों बुनियादी अधिकार नहीं रहे। महंगी दवाएं लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। ये है मोदी शासन के 11 साल पर आरएसएस के मातृ संगठन मोहन भागवत का सर्टिफिकेट। अब बोलो मोदी जी क्या कहोगे? आम गरीब आदमी को मरना के लिए छोड़ देना, शिक्षा न देना, अंधेरे में रखना, अब तो वही कह रहे हैं आरएसएस जो आपके पथ प्रदर्शक है। अब तो थोड़ा सा शर्म खाइए, अब तो थोड़ा सा लिहाज करिए, अब तो अमीरों की चंगुल से बाहर निकलिए और शिक्षा और स्वास्थ्य आम भारतीय को मुहैया कराइए। ये आपका गुजरात मॉडल हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। विपक्षी दलों के साथ आम लोग क्या कह रहे हैं वो भी आपको हम बता दें। सौरभ नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि आज आदमी के पहुंच से बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा बाहर हो गया है। बात सही कह रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है। अगर आप सच में चिंतित हैं तो सरकार के खिलाफ बोलिए और अपने लोगों से कहिए कि बीजेपी को छोड़कर किसी और को वोट करें, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं। वैसे बीते कुछ सालों से आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों को लेकर जिस तरह के बयान सामने आए हैं उससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि सब कुछ पहले जैसा सहज और एक रूप नहीं रहा। आरएसएस और बीजेपी का रिश्ता विचारधारा और संगठनात्मक स्तर पर बेहद गहरा है। बीजेपी की विचारधारा की जड़ें आरएसएस से ही निकलती हैं, लेकिन कुछ सालों में दोनों के सुर कई मौकों पर अलग अलग दिखाई दिए हैं। जी हां, आपको हम बता दें कि यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक पैटर्न जैसा
लगने लगा है। जैसे कि हमने पहले कहा कि लोकसभा चुनाव के समय से ही आरएसएस बीजेपी के बीच खटपट की खबरें आती रही। खुद आरएसएस ने इस बात की पुष्टि की थी। संघ ने माना था कि बीजेपी और उसके बीच कुछ समस्याएं हैं, लेकिन उसने उन्हें पारिवारिक मामला बताया था। साथ ही संघ ने कहा था कि विवाद की जो भी वजह है उन्हें बैठकर सुलझा लिया जाएगा। जिसके बाद अब देखा गया है कि बीते कुछ महीनों से दोनों के बीच हालात कुछ ठीक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर मोहन भागवत ने यह बयान देकर राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है और बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। वैसे ये हकीकत है कि आज देश में स्वास्थ्य शिक्षा पर भले ही बात होती हो, काम होता हो, लेकिन एक व्यापार की तरह यह बन गया है। भारत जैसे विशाल और विकासशील देश में शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे क्षेत्र हैं जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास की बुनियाद है। किसी भी देश की तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि वहां के नागरिक कितने शिक्षित और स्वस्थ हैं। लेकिन आज जमीनी हकीकत को देखते हुए तो एक चिंताजनक तस्वीर सामने आती है। शिक्षा और स्वास्थ्य की लागत में जिस तरह से तेजी से वृद्धि हुई है, उसने इन्हें एक सेवा से व्यापार में बदल दिया है। इससे आम आदमी की पहुंच इन बुनियादी जरूरतों से धीरे धीरे कटती जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। सरकारी अस्पतालों की हालत जर्जर होती जा रही है। डॉक्टरों की कमी, उपकरणों का अभाव और अव्यवस्था आम हो चुकी है। वही प्राइवेट अस्पतालों में इलाज इतना महंगा है कि एक सामान्य बीमारी का इलाज भी हजारों रुपए खर्च करवा देता है। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बीजेपी सरकार में है, इससे पहले की भी जितनी भी सरकारें रही तो उनमें भी शिक्षा और स्वास्थ्य के हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं दिखाई दिए थे। और वैसे ही हालात आज भी है, जिसको लेकर मोहन भागवत ने चिंता जताई है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4PM।